गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं जूलियस कैसर, जो कि लेसन नंबर 6 है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है हमारी, ये लेसन अभी कंप्लीट होना बाकी है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज पेज नंबर 43 एंड पेज नंबर 44 से। लेसन नंबर 6 जूलियस कैसर। थोड़े बहुत समरी में देना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी तक हमने इस कहानी में ये पढ़ा है कि जो जूलियस कैसर है उसको ब्रूटस ने मार दिया है। अब फिनिरल पे ब्रूटस जो है उसकी बुराई कर रहा है। किसकी? जूलियस कैसर की। वो एम्बिशियस था, वो ग्रीडी था, वो लालची था, वो ऐसा बंदा था। मार्क एंटनी भी वहां पर अवेलेबल प्रेजेंट होता है, वो इसकी बातें सुन रहा होता है। अब इसको जब फिनिरल स्पीच देने की बारी आती है तो इस ब्रूटस पे वो वापस अटैक करता है। कहता है कि आप लोगों ने अभी तक ब्रूटस को सुना, मुझे मैं परमिशन से आया हूँ, ब्रूटस की परमिशन से इस फिनिरल स्पीच में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं फिनिरल स्पीच देना चाहता हूँ। अभी तक जो ब्रूटस ने आपको कहा कि वो एम्बिशियस था, वो लालची था, वो ग्रीडी था, वो रहमदिल नहीं था, मैंने अभी तक, मार्क एंटनी कहता है कि मैंने अभी तक 3 बार उसको क्राउन ऑफर किया है, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने रिफ्यूज किया। अगर वो लालची होता, एम्बिशियस होता, क्या वो एक्सेप्ट करता मेरी? वो कर उसने उसने मतलब वो कहता है कि अगर वो लालची होता तो वो एक्सेप्ट कर चुका होता, लेकिन इसने 3 बार रिफ्यूज किया है क्राउन। इसका मतलब है कि वो एम्बिशियस नहीं है, वो लालची नहीं है, बल्कि वो रहमदिल आदमी था, नेक आदमी था, गरीबों को मदद करने वाला आदमी था। जो ब्रूटस सबको कहता है वो इसके बारे में झूठ कहता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुली। And now the Romans, moved by his words, began to turn against Brutus. अब जो रोमन्स के लोग हैं, जब उन्होंने सुना कि ब्रूटस ने हमें जूलियस कैसर के बारे में गलत बोला था, वो ऐसा बंदा था, वो ऐसा होता, ऐसा था ही नहीं। अब उनके दिमाग में ब्रूटस के जूलियस कैसर के लिए थोड़ी सी हमदर्दी बढ़ गई और ब्रूटस के लिए दुश्मनी बढ़ गई, उनके लिए थोड़ा खटास बढ़ गई दिमाग में। अच्छा, हमारे कंटेनी ने इसके बारे में ऐसा क्या, मतलब ब्रूटस ने हमसे झूठ बोला था। थोड़ा बहुत उनमें चेंज आ गई लोगों में। देयर इज ट्रूथ इन व्हाट एंटनी से। इसका मतलब है कि जो एंटनी कहते हैं वो सच है। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि जो जूलियस कैसर है वो गलत आदमी नहीं हो सकता है, मार्क एंटनी उसके बारे में गलत नहीं बोल सकता। वो सचमुच रहमदिल आदमी होंगे, वो सचमुच पिटीफुल आदमी होंगे, वो सचमुच नेक आदमी होंगे। इसीलिए मार्क एंटनी की बातों में हमें सच्चाई दिखाई दे रही है और ब्रूटस की बातों में हमें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जूलियस कैसर हैज बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड। जूलियस कैसर को गलती से मारा गया, उसको उसके बारे में हमें गलतफहमी पैदा की गई। रिमेंबर, ही वुड नॉट टेक द क्राउन, देयरफॉर इट इज सर्टेन दैट ही वाज नॉट एम्बिशियस। ये तो सही बात है, अगर वो एम्बिशियस होता, लालची होता, तब तो वो मार्क एंटनी की दी हुई ऑफर को एक्सेप्ट करता क्राउन को, लेकिन उसने नहीं किया। इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ब्रूटस जो है वो झूठ बोल रहा है, मार्क एंटनी सच बोल रहा है। Antony went on to say that he would stir their hearts to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so, because I should wrong the honorable men whose words have killed Caesar. The people, now wholly on the side, shouted, honorable men. They were wickedly murderers. अब लोगों को भी पता चला कि जो ब्रूटस है, ब्रूटस उसके आदमियों ने हमारे जो जूलियस कैसर जो सोल्जर थे इसको मार डाला, इस रहमदिल इंसान को, इस नेक इंसान को मार डाला। ठीक है, अब लोगों में गुस्सा भर गया, किसके खिलाफ? ब्रूटस के खिलाफ, क्योंकि मार्क एंटनी ने सच्चाई यहां पर बयान की। एंड एंटनी स्पोक अगेन। अब एंटनी ने फिर से बोला लोगों को, क्या? इफ यू हैव टीयर्स, प्रिपेयर देम टू शेड देम नाउ। ही शोड देम Caesar's cloak torn by swords of men whom he had thought and were his friends. See what a rent the Ears Casca made, said Antony. देखो, अभी आप आंसू, लोगों ने अब आंसू बहाने शुरू किए। मार्क एंटनी ने उनको कहा कि देखो, अपने आंसू बचा के रखो, इसको ऐसे मत स्टार्ट करो, अभी आपने बहुत सारे काम करने हैं। अभी जो इसके मेन कल्प्रिट है, कास्का है, ब्रूटस है, जो कास्का ने छुरी गोपी थी ना इसके पेट में, उनको पकड़ने की बारी है, उनको मरने की बारी है, उन पर आंसू बहाने की बारी है, अपनी आंसू बचा के रखो। And there the well-beloved Brutus struck. This was the unkindest cut of all. You know how dearly Julius Caesar loved him, and when he found that Brutus was unfaithful, his great heart broke. जब जूलियस कैसर को पता चला कि मेरा जो दोस्त ब्रूटस है वही मुझे मारना चाहता था, उसका दिल टूट गया बेचारे का। कितना प्यार करता था वो ब्रूटस से, ब्रूटस उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। The people cried, "Oh, noble Julius Caesar! Oh, most bloody sight!
with revenge, shouting for revenge. They rushed out of marketplace in search of Julius Caesar's murders, and Mark Antony was well satisfied. ब्रूटस भाग गया वहां से, उसको पता चल गया ना कि मेरी पोल खुल गई, वो भाग गया। लोगों ने चलाते कहा कि ओह जूलियस कैसर, आप घबराओ नहीं, हम आपके कातिलों को नहीं छोड़ेंगे, बदला लेकर रहेंगे। और वो ब्रूटस और कास्का डेसस, इन जो ये ग्रुप है ना, ब्रूटस, कैसियस, कास्का, डेसस, इनकी सभी की तलाश में लोग निकल पड़े इनको मारने के लिए, इस जूलियस कैसर की मौत का बदला लेने के लिए। मार्क एंटनी अब सेट्स पे हो गए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्लान वाज वर्क। मार्क एंटनी का जो पहला प्लान था ये काम कर गया। इसका पहला प्लान यही था कि लोगों को भी पता चले कि जूलियस कैसर को गलती से मारा गया है, ब्रूटस ने, ठीक है, गलत बंदे को उसने मारा। तो पहला प्लान जो है, लोगों के दिलों में इसके लिए हमदर्दी पैदा करनी, इसके लिए दुश्मनी पैदा कर, जो कि सच है। और ये पहला प्लान काम कर गया। ब्रूटस एंड कैसियस फ्लेड टू ग्रीस। अब कहां भागे ये? ग्रीस एक कंट्री है, ग्रीस, वहां भागे। कैसियस कौन है? इसका ब्रदर ला, ब्रूटस का। अबाउट अ ईयर लेटर दे वर camped with their army at Sardis. The Antony, along with the Octavius and the friend of Julius Caesar, with their army, were near the town of Philipps, some miles away. एक साल बाद इनका मुकाबला होता है आर्मी एट सार्दर्स, एक जगह है, वहां की आर्मी से मुकाबला होता है। किसका? ब्रूटस और कैसियस का। किसके साथ? एक और दोस्त था ऑक्टेवस, जो भी जूलियस कैसर का ही, उसके साथ इनका मुकाबला होता था। फिलिप्स के सामने है ये, एक कंट्री है फिलिप्स, वहां के नजदीक। ड्यूरिंग दैट ईयर ब्रूटस हैड बिकम अनहैप्पी बिटर मैन। लेकिन जो ब्रूटस वहां पर रहता था ना, फिलिप्स में, सार्दिस फिलिप्स में, वहां पर ये जो बड़ा एक खत्म हो, अंदर से अंदर एक खत्म हो, कुछ नहीं था इसके मन में। मतलब इसका मन अभी भी मेरे ख्याल से शायद इसको रिपेंट हो रहा था कि मैंने गलती की। इसके सारे आर्मी मैन इसके साथ चले गए थे, लोग चले गए थे, अकेला पड़ गया था। ब्रूटस जो है बिल्कुल अकेला रह चुका था, अंदर से खत्म हो चुका था, खोखला हो चुका था, बिटर मैन बन चुका था, बिल्कुल खट्टा आदमी बन चुका था, कड़वा आदमी बन चुका था। His companions had lost their ideals and were fighting among them. जो उनके दोस्त थे उनको ब्रूटस पर विश्वास उड़ गया था, वो आपस में ही लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रूटस बिल्कुल अकेला अलग थलग हो गया था। At Sardis, he received news that his wife was dead and sorrow was added to his bitterness. अब उसने सुना कि उसकी बीवी भी मर गई है, ब्रूटस की जो बीवी है वो भी मर गई है। उसने सुना कि मेरी बीवी मर गई है, और ये और दुखी हो गया। और जब ये ज्यादा दुखी हो गया, इसने क्या किया, ये बिल्कुल अपने पैरों पर बैठ गया और पछता रहा है कि ऐसा क्या हुआ। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स।